स्वीकारा 12th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सहर्ष स्वीकारा गजानन मुक्ति बोध जिसके कवि हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुने। गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन परिचय। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर सन 1917 ईस्वी में हुआ था। ये पुलिस विभाग में थे और निरंतर स्थानांतरण अर्थात कि एक दूसरे स्थान से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण का मतलब है इनकी पढ़ाई नियमित और व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई क्योंकि इनके पिता पुलिस विभाग में थे। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में एमए किया और उसके बाद ये डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य में लग गए। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा और कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्ति बोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने कविता संग्रह जो लिखे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है विद्यार्थियों। और कथा साहित्य, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी आदि। इन्होंने काव्य संग्रह, कथा साहित्य आदि में अपना योगदान दिया। गजानन मुक्ति बोध ने सहर्ष स्वीकारा कविता इस प्रकार लिखी है। इस कविता में वे मानते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने मन से, जो इस कविता का सार है वो मैं आपको बता रही हूँ। सहर्ष स्वीकारा, कोई भी हमारे ऊपर जब परिस्थिति आती है, कभी सुख कभी दुख, हर तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन उसे हमें हर्षपूर्वक किस तरह से स्वीकार करना है। एक तो हम स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन दूसरा है कि हमें हर्षपूर्वक, ठीक है, सहर्ष अर्थात कि खुशी खुशी हमें किस प्रकार से उसे अपने आप में समझना है और आगे बढ़ना है। अब मैं इसे आपको कविता पढ़ाऊंगी इसकी, सहर्ष स्वीकारा। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा जिसका शीर्षक है कविता का, जिंदगी में जो कुछ है सो जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो भी कुछ है वह सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात जिंदगी में चाहे जैसी भी घटना घटे उसे हमें हर्षपूर्वक, प्रेम पूर्वक, खुशी हो खुशी मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। जिंदगी में सहर्ष जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी है भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है। गर्बिली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ये आपका एक पैराग्राफ है जो मैंने आपको पोएम का बताया है। अब इसके आप अर्थ सुनेंगे। जैसे सहर्ष
सहर्ष माने खुशी के साथ, स्वीकारा माने मन से माना, गर्वीली माने स्वाभिमानी, गंभीर माने गहरा, और गंभीर माने गहरा, और अनुभव माने व्यावहारिक। व्यावहारिक विचार वैभव माने भरे पूरे विचार, अर्थात जैसे कि धन और वैभव, वैभव माने धन संपदा भरपूर, उसी तरह से विचार और वैभव मतलब हम विचारों से भरपूर। दृढ़ता मजबूती, सरिता नदी, भीतर की सरिता भावनाओं की नदी, अभिनव नया, मौलिक वास्तविक, जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर, और संवेदन अनुभूति। ये आपको मैंने अभी इसके शब्दों के अर्थ बताए हैं। आप फिर से एक बार व्याख्या सुनिए। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे वह खुशी से स्वीकार करता है। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह प्रिया को अच्छा लगता है, अर्थात कि मेरी प्रेमिका को अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान, जो मेरा स्वाभिमान है, मतलब मैंने हर्षपूर्वक जो अपना स्वाभिमान युक्त गरीबी, अर्थात कि गरीबी में भी मैंने अपने स्वाभिमान को माना है। जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है तथा नए, ये सब विचार मौलिक है और नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी ही प्रेरणा है, अर्थात कि वह संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी ही प्रेरणा है। ये आपका पैराग्राफ हुआ पहला। अब सेकंड पैराग्राफ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर, मुझ पर जो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ये दूसरा पैराग्राफ है बेटा, ठीक है। अब इसके आप शब्दों के अर्थ सुनेंगे, जैसे कि इसमें रिश्ता, रिश्ता माने रक्त संबंध, नाता संबंध, उड़ेलना बाहर निकालना, गुस्सा प्यार जो भी है, सोता झरना, ठीक है, सोता माने झरना। इसका अर्थ, कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कौन सा नाता है। जैसे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, तो कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, न जाने कौन सा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला जाता है। वह मैं जितना उड़ेलता हूँ, मतलब जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला जाता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है। वह स्नेह अर्थात कि प्रेम मीठे पानी के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता है, जो मेरे मन के अंतर को तृप्त करता है। इधर मन में प्रेम और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ
चेहरा अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहला देता है। कवि का आंतरिक एवं बाह्य जगत दोनों प्रिया से संचालित होते हैं, अर्थात कि उसकी प्रेरणा से चलते हैं। इसमें जो विशेष है काव्य सौंदर्य कहते हैं जिसे हम, इसमें प्रिया का के स्नेह से पूर्ण आच्छादित मतलब परिपूर्ण है। वह अपनी किसी भी प्रेमिका के स्नेह अर्थात कि प्रेम से परिपूर्ण है। फिर इसमें दिल में क्या झरना है में कौन सा अलंकार है, क्या, प्रश्न चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब प्रश्न अलंकार है। भर 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 बहा बहा रहा है, इसका मतलब हुआ अनुप्रास अलंकार। लेकिन इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भर भर, ठीक है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। विरोधाभास भी अलंकार है इसमें। मीठे पानी का सोता है, मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण यहाँ उपमा भी अलंकार है। जहाँ अपनी जो उनकी प्रेमिका है उसका मुख चंद्रमा के समान है, उपमा की गई है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार भी है। मुक्त छंद है, खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिका शक्ति है। ठीक है बेटा। अब है आपका जो थर्ड पैराग्राफ है, ध्यान से सुनेंगे आप उसे भी। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और असक्षम अब हो गई है आत्मा, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, इसके अर्थ सुने। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, दक्षिणी ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा। अमावस्या, चंद्र विहीन काली रात। अंतर हृदय अंतःकरण। परिवेष्टित माने चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित माने छाया हुआ, रमणीय माने मनोरम, उजाला माने प्रकाश, और ममता माने अपनापन। मंडराती छाई हुई, पिरौती दर्द करना, असक्षम माने शक्तिहीन, आत्मीयता अपनापन। ठीक है, अब इसका अर्थ सुनेंगे आप। कवि अपनी प्रिया को भूलना चाहता है, कवि अपनी प्रिया को भूलना चाहता है। ठीक है, वह कहता है कि प्रिया उसे भूलने को दंड दे, वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिया को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है, वह उस अंधकार को अपने भीतर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिया के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है।
प्रिया की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। उसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो चुकी है। उसकी आत्मा अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगता है कि कभी प्रिया के प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह उसका अस्तित्व कैसे बचाए रख सकता है। अब उसे अपने प्रिया का बहलाना, सहलाना और रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अर्थात कि अपने आप खुद सक्षम होना चाहता है। इसमें जो विशेष है काव्य सौंदर्य आपका अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। नंबर 2, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। अंधकार अमावस्या का निराशा का प्रतीक है। ममता के बादल दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या में और छटपटाती छाती में रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार छटपटाती छाती में और बहलाती सहलाती में अपना मैत्री भाव अलंकार है। अब आया आपका क्वेश्चन, ये पैराग्राफ 4। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का मेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ था सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इसके आप शब्दों के अर्थ देखें। पाताली अंधेरा अर्थात कि धरती की गहराई में पाई जाने वाली धुंध, गुहा माने गुफा, विवर माने बिल, लापता माने गायब और कारण माने मूल प्रेरणा, घेरा माने फैलाव और वैभव माने समृद्धि। इसका अर्थ देखिए बेटा। कवि कहता है कि मैं प्रिया के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रिया के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं में, सुरंगों में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता। ऐसी जगहों पर अपने आप का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता। वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए या अपने प्रिय के होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे प्रिया का सहारा है, अर्थात कि अपनी प्रेमिका का ही सहारा है। उसके जीवन में कुछ भी हो जाए उसे अपना सा लगता है। वह सब प्रेमिका के कारण है। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति में या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण हैं। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि हर सुख, दुख, सफलता, असफलता, प्रसन्नता इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह अपने प्रियतम या प्रियतमा से ने उन सब को अपना माना है। वह कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है। सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, कवि ने इसमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपने प्रिय के योगदान को स्वीकार किया है।
दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। लापता की सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोयम या कविता जो भी सुन रहे हो आप ध्यान से समझ में आई होगी। इसलिए सब स्क्राइब जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि इसी से ही मैं तुम्हारी उसका भी वो लूँगी, अटेंडेंस का। धन्यवाद।